महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अंग के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 5वां अंग है प्रत्याहार, 6ठा अंग है धारणा, 7वां अंग है ध्यान और 8वां अंग है समाधि। यानी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पर। इसके पूर्व में हम अष्टांग योग के 4 अंगों पर चर्चा कर चुके हैं। यम, नियम, योगासन और प्राणायाम। और शेष 4 अंग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन चारों अंगों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इन 8 अंगों में जो मुख्य कार्य है वो है ध्यान। यम हो या नियम हो या योगासन हो, प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, धारणा हो, ध्यान हो, समाधि हो, सभी में ध्यान महत्वपूर्ण है। यम और नियम को हमें अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करने का ध्यान रखना है, अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित करने का ध्यान रखना है। वहीं योगासनों में हमें जिस अंग पर खिंचाव आ रहा है उस अंग पर ध्यान लगाते हुए उस अंग को ढीला छोड़ना है। इसी तरीके से प्राणायाम में हमें अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। प्रत्याहार में हम अपना ध्यान लगाते हैं हमारे शरीर की इंद्रियों पर। हमारे शरीर की सभी इंद्रियों का हम ध्यान रखते हैं और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, इंद्रियों को अनुशासित करते हैं। और इंद्रियों को नियंत्रित करने का कार्य, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का कार्य प्रत्याहार के दौरान किया जाता है। धारणा के अंदर हम हमारे शरीर के विशेष अंगों पर ध्यान लगाते हैं। हम अपनी पलकों पर ध्यान लगा सकते हैं, मस्तक के बिल्कुल मध्य भाग यानी हमारी आँखों की भवों के मध्य भाग पर ध्यान लगा सकते हैं, नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगा सकते हैं, ठुड्डी पर ध्यान लगा सकते हैं, गले पर ध्यान लगा सकते हैं, हृदय पर ध्यान लगा सकते हैं, नाभि पर ध्यान लगा सकते हैं, रीढ़ के पृष्ठ भाग पर ध्यान लगा सकते हैं, हाथों पर ध्यान लगा सकते हैं, पैर के अंगूठों पर ध्यान लगा सकते हैं। यानी शरीर के विशेष अंगों पर ध्यान स्थिर करने का अभ्यास धारणा के दौरान किया जाता है और प्रत्याहार के दौरान इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया जाता है। जब हमारा योगासनों के द्वारा शरीर के विशेष अंगों पर ध्यान सिद्ध हो जाता है, उसके बाद प्राणायाम के दौरान जब हमारा सांसों पर ध्यान सिद्ध हो जाता है, प्रत्याहार के दौरान हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है और धारणा में शरीर के विशेष अंगों पर हमारा ध्यान सिद्ध हो जाता है, तो उसके बाद हम परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास करते हैं, परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं। संसार को पूरी तरह से भूलकर कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए अवश्य ही परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जब हम परमात्मा का ध्यान करने लगते हैं, ईश्वर का ध्यान करने लगते हैं, ईश्वर से अपनी लो लगाने लगते हैं, तो उस स्थिति में हम सभी सांसारिक दुख, चिंताओं, झंझटों, उलझनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। वो रहती हैं लेकिन हमें विचलित नहीं कर सकती हैं। हम परमात्मा पर ध्यान लगाते लगाते
परमात्मा से एकाकार होने लगते हैं, पूरी तरह से शांत होने लगते हैं, पूरी तरह से आनंदित होने लगते हैं और धीरे धीरे हम परम शांति, परम आनंद तक पहुंच जाते हैं। ये परम शांति की स्थिति, ये परम आनंद की स्थिति, ये सर्वोच्च शांति की स्थिति, ये सर्वोच्च आनंद की स्थिति, ये समाधि है। यानी ध्यान की जो सर्वोच्च अवस्था है वो समाधि है, या यूँ कहें कि परम ध्यान ही समाधि है। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है, हमारा ध्यान पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तो ये समाधि है। और इस परम शांति और परम आनंद की अवस्था में हम जितनी देर तक रह सकते हैं उतनी देर तक हमें रहना चाहिए। आओ हम अपने दिनचर्या में अष्टांग योग के 8 अंगों को सम्मिलित करें। कुछ समय अष्टांग योग के लिए निकालें, योग के लिए निकालें, ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को पूर्ण रूप से निरोगी रखें और पूर्ण स्वास्थ्य की, अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति करें। और जब हमारे ये अष्टांग योग के 8 अंग सिद्ध हो जाते हैं तो हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान, नियमित और निरंतर ध्यान लगाने से हमारे अंदर अलौकिक शक्तियां जागृत होने लगती है और हम जो करते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। हम उन कठिन कार्यों को भी सफलतापूर्वक कर लेते हैं जिनको सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि इन कार्यों को किया जा सकता है। वो उसके लिए एक कल्पना मात्र हैं जो साधक अपने ध्यान की शक्ति से असंभव से असंभव कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। तो करें ध्यान, करें योग, प्राप्त करें अखंड स्वास्थ्य को, करें अपनी क्षमताओं को विकसित, करें अपने स्वास्थ्य को विकसित, अपने मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का करें पूर्ण उपयोग। धन्यवाद।